सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में अनु के सामने अतीत की धुंध धीरे धीरे साफ होने लगती है। गांव देवी मंदिर पहुंचने के बाद घटनाएं अचानक ऐसा मोड़ लेती हैं जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। ऐसा लगता है कि बीते समय की यादें अब एक एक करके उसके सामने लौट रही हैं। मंदिर में पूजा के बाद पंडित जी अनु से प्रसाद सभी भक्तों में बांटने के लिए कहते हैं। तभी अचानक उसे किसी के चीखने और मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ जाती है। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां कभी एक बड़ा हादसा हुआ था। उसी पल उसे एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वह घबरा जाती है। अगले ही पल उसे आर्य भी वहीं नजर आता है। यह सब देखकर अनु का संतुलन बिगड़ जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद आर्य अनु को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और उसे बेहोशी की हालत में वापस लेकर आता है। होश में आने के बाद अनु महसूस करती है कि उसके सामने बार बार वही दृश्य क्यों आ रहे हैं। वह आर्य से सवाल करती है कि आखिर वह रहस्यमयी लड़की कौन थी और वह उसके साथ क्यों दिखाई दिए, लेकिन आर्य कोई साफ जवाब नहीं देता। अनु अपनी मां से भी सच्चाई जानने की कोशिश करती है मगर वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद सिद्धि माता उससे कहती हैं कि ये घटनाएं कोई संयोग नहीं हैं। जो संकेत उसे मिल रहे हैं उनके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। अगर सच जानना है तो उस लड़की की पहचान और उसके अतीत का पता लगाना होगा। सिद्धि माता की बात सुनने के बाद अनु सच्चाई की तलाश शुरू करने का फैसला करती है। जांच पड़ताल के दौरान उसे पता चलता है कि वह रहस्यमयी लड़की कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी थी जिसका संबंध आर्य की जिंदगी से था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनंदिनी के साथ आखिर हुआ क्या था, उसकी मौत के पीछे कौन था और उस घर का असली रहस्य क्या है। क्या अनु इस पूरे सच से पर्दा उठा पाएगी या फिर उसके सामने और भी बड़े राज खुलने वाले हैं। आने वाले एपिसोड इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में अनु के सामने अतीत की धुंध धीरे धीरे साफ होने लगती है। गांव देवी मंदिर पहुंचने के बाद घटनाएं अचानक ऐसा मोड़ लेती हैं जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। ऐसा लगता है कि बीते समय की यादें अब एक एक करके उसके सामने लौट रही हैं। मंदिर में पूजा के बाद पंडित जी अनु से प्रसाद सभी भक्तों में बांटने के लिए कहते हैं। तभी अचानक उसे किसी के चीखने और मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ जाती है। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां कभी एक बड़ा हादसा हुआ था। उसी पल उसे एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वह घबरा जाती है। अगले ही पल उसे आर्य भी वहीं नजर आता है। यह सब देखकर अनु का संतुलन बिगड़ जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद आर्य अनु को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और उसे बेहोशी की हालत में वापस लेकर आता है। होश में आने के बाद अनु महसूस करती है कि उसके सामने बार बार वही दृश्य क्यों आ रहे हैं। वह आर्य से सवाल करती है कि आखिर वह रहस्यमयी लड़की कौन थी और वह उसके साथ क्यों दिखाई दिए, लेकिन आर्य कोई साफ जवाब नहीं देता। अनु अपनी मां से भी सच्चाई जानने की कोशिश करती है मगर वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद सिद्धि माता उससे कहती हैं कि ये घटनाएं कोई संयोग नहीं हैं। जो संकेत उसे मिल रहे हैं उनके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। अगर सच जानना है तो उस लड़की की पहचान और उसके अतीत का पता लगाना होगा। सिद्धि माता की बात सुनने के बाद अनु सच्चाई की तलाश शुरू करने का फैसला करती है। जांच पड़ताल के दौरान उसे पता चलता है कि वह रहस्यमयी लड़की कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी थी जिसका संबंध आर्य की जिंदगी से था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनंदिनी के साथ आखिर हुआ क्या था, उसकी मौत के पीछे कौन था और उस घर का असली रहस्य क्या है। क्या अनु इस पूरे सच से पर्दा उठा पाएगी या फिर उसके सामने और भी बड़े राज खुलने वाले हैं।
आने वाले एपिसोड इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं।